जय श्री कृष्ण। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस इंफॉर्मेटिव वेबिनार में, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपके बच्चे स्टडी को इजियर, फास्टर, बेटर बना सकते हैं, स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इस वेबिनार में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। तो कितने सारे लोग इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है इस प्रोग्राम को सुनने के लिए? टाइप कीजिए ई फॉर एक्साइटेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पर क्या आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मेरा परिचय दे सकता हूँ? पात्र परिचय, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे आगे बढ़ेंगे? यस, चाहिए? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो दोस्तों हम कौन है? हम है सोम गुरुकुल, है ना। मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति के लिए ये मैसेज लेके हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा अलग अलग क्षेत्रों में काम है, जैसे कि करियर गाइडेंस क्षेत्र में हम काम करते हैं। स्टडी गाइडेंस, जो कि आज का सेशन हमारा स्टडी रिलेटेड है, तो स्टडी गाइडेंस हम करते हैं। साथ में ही हम मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं बच्चों को। आज उसके बारे में बात करेंगे। पेरेंटिंग कोचिंग, एक अच्छा पेरेंट कैसे बनना है, इसके हम सेशंस लेते हैं, कोचिंग भी करते हैं। हमारे साथ 1-to-1 कोचिंग लेके कई सारे पेरेंट्स के पेरेंटिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है, उनके बच्चे के साथ रिलेशन इम्प्रूव हुए हैं और बच्चे भी अच्छी तरीके से आगे बढ़े हैं। मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग भी हम लेते हैं, जहाँ पे लाइफ बैलेंस करना हम सीखते हैं। तो आज का हमारा वेबिनार है, इसका नाम है हाउ टू बिकम अ फास्ट स्मार्ट लर्नर। किस तरीके से हम हमारी या हमारे बच्चे की स्टडी को इजियर, फास्टर और बेटर बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे आर्ट एंड साइंस ऑफ मेमोरी। यस। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? पहले तो समझने को मिलेगा कि हम भूलते क्यों हैं, फिर मेमोरी कैसे काम करती है, स्मार्ट लर्नर आप कैसे बन सकते हो, आप या आपका बच्चा स्मार्ट लर्नर कैसे बन सकता है, आपको आपकी स्टडी कैसे प्लान करनी चाहिए, और सोहम टीम आपको आगे कैसे हेल्प कर सकती है, ये सब हम आपको बताएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे परमिशन ली है परिचय देने की, तो हमारा नाम है सोहम गुरुकुल, है ना। और अब तक हम 350 से ज्यादा हमारे यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारे सेशन सुने हुए हैं। 2,500 से ज्यादा, क्या कहा मैंने, 2,500 से ज्यादा हम सेशन ले चुके हैं अलग अलग इंफॉर्मेटिव। और 250 से भी ज्यादा हमारी बड़ी टीम है। और यहाँ कुछ फोटोज है। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर शान्य। मैं टीनेजर्स का सक्सेस कोच हूँ, करियर। कृपया 1 मिनट का समय दीजिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर शान्य। मैं टीनेजर्स का लाइफ सक्सेस कोच हूँ, करियर एंड स्टडी का गाइडेंस का काम करता हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ, भगवत गीता का प्रवचनकार हूँ और एक लाइफ सक्सेस कोच भी हूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो बहुत सारे, यानी अलग अलग 120 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल कोचेस से मैंने कोचिंग दी है। ये भी कुछ कोचेस हैं मेरे जो कि वर्ल्ड रिनोन कोचेस है, जैसे टी हार्वेकर, ब्लेयर सिंगर, टोनी बुझान जी, या फिर रॉबर्ट रियोपेल, एलेक्स मेंडोसा और कई सारे। ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा, थिंक बुझान, टोनी बुझान जी है, जिन्होंने वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप के वो फाउंडर है, और मैं उनके द्वारा सर्टिफाइड एक मेमोरी टेक्निक का एक्सपर्ट हूँ। 2 बुक्स का को ऑथर हूँ, यहाँ ऑथर लिखा गया है, उसे को ऑथर पढ़िए। मैं और मेरे भाई और पार्टनर प्रवीण सर, हम दोनों ने मिलके ये बुक लिखे हैं दो। एक है स्टडी कैसे करनी है और दूसरा करियर में आगे कैसे बढ़ना है। ये 2 विषयों पे हमने लिखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या कोई मुझे बताएगा कृपया करके कि आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है या आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के पीछे बच्चे का गोल क्या होता है? क्या कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है? कर सकते हो क्या कोई? चैट बॉक्स में टाइप। बच्चे पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते? कौन बताएगा मुझे? बताओ टाइप करके प्लीज। जरा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। समझने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो किसी ने कहा कि बच्चे पढ़ते हैं करियर के लिए। ओके, ठीक है।
एग्जाम के लिए, ओके। टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल इन लाइफ, बहुत बढ़िया गोल। टीचर स्कोल्ड करे, ये ईमानदारी वाला है। इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क लेने के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए पढ़ते हैं, है ना, हैप्पीनेस के लिए पढ़ते हैं, डिपेंड्स ऑन चाइल्ड, ये बहुत अच्छा आंसर है, डिपेंड्स ऑन चाइल्ड कि बच्चा कौन है इस पे निर्भर करता है। तो दोस्तों स्टडी के बहुत सारे गोल होते हैं, और मैं टीनेजर से बहुत ज्यादा बात करता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी और पेरेंट्स के साथ, पेरेंट ने मेरे सेशन अटेंड किए हुए हैं। और देखने में यह आता है या समझने में यह आ जाता है कि ये जो बच्चे हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ, तो ज्यादातर बच्चों को ना स्टडी करने के बाद, अब देखो किसी ने बहुत अच्छा लिखा एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अब मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करके मैं बताना चाहूंगा, ओके, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक, जिनका जीवन में कोई उद्देश्य पक्का है, तो वो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ने वाले एक प्रकार के बच्चे। दूसरे प्रकार के बच्चे किस प्रकार के होते हैं पता है? या तो माँ कह रही है इसलिए, माँ पीछे लग रही है इसलिए, या फिर पापा डांटेंगे इसलिए, या टीचर जरा कड़क वाली आजकल कड़क वाली टीचर शायद नहीं आती है ना, हमारे वक्त तो बहुत पीटते थे, अभी वो पीटने वाले टीचर कोई गाना लिखना पड़ेगा वापस आओ बोल के। पर ऐसे किसी किसी न किसी प्रेशर में पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने का या समझने का प्रयास करेंगे, है ना, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चों की स्टडी के लिए ये चैलेंजेस आते हैं। बच्चे कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ या कंसंट्रेट नहीं कर पाता, लॉन्ग आंसर याद नहीं रहते, सब्जेक्ट का फियर है या फोबिया है, डर है, स्टडी बोरिंग लगती है, सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन का चैलेंज है, ऐसे कई सारी चीजें यहाँ पे जिसे कहते हैं ना बच्चे ये करते हैं। तो चलो मैं आपको ना बताना चाहूंगा कि पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन, कि ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं। कितने लोगों को लगता है बच्चे भूल जाते हैं? अगर आप एग्री करते हो तो टाइप कीजिए ए फॉर एग्री। पढ़ते हैं और भूल जाते हैं ना। चलो बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, तो मैं आपकी एक परीक्षा लूंगा, हो सकता है आज मैं 2-3 परीक्षा लूँ, चलेगा क्या? चलेगा परीक्षा। तो पहली परीक्षा है, जरा देखते हैं कि क्या हम सच में भूलते हैं। तो टेस्ट में एक है, 2009 में एक मूवी आई थी, 2009 में एक मूवी आई थी जिसमें 3 दोस्त थे। कितने? 3 दोस्त थे। क्या आपको कुछ पता है उस मूवी के बारे में? अगर पता है तो कृपया नाम बताइए, उस मूवी का नाम बताइए। 2000 कौन सी वाली? थ्री इडियट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अच्छा, उसमें किसी एक या दो का नाम बताइए। टीचर का नाम बताओ, चलो टीचर का क्या नाम था थ्री इडियट के टीचर का? अगर पता हो तो बता दीजिए, नहीं है तो छोड़ देते हैं, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो उसमें से किसी का नाम बताया, तो किसी ने कहा रैंचो है, किसी ने वायरस कहा, किसी ने सहस्त्रबुद्धे कहा, किसी ने हीरो का नाम बोला, वीरू सहस्त्रबुद्धे एकदम याद है। अब इतने जीनियस लोग मेरे सामने बैठे हैं और ये कहते हैं कि इन्हें बातें भूल जाते हैं, कैसे भूलते हैं जरा देखते हैं। 2011 में एक मूवी आई थी, उसमें कि इंस्पेक्टर था, क्या था इंस्पेक्टर, गोवा के आसपास कहीं पे वो नौकरी कर रहा था। क्या आपको पता है वो कौन था? बिंगम। ओह, बिंगम नहीं था। क्या आप बंगाली बाबू हो? बिंगम कह रहे हो, सिंघम होना चाहिए ना। आपको याद है ना? अच्छा, वो ऐसे सर पे ऐसा कुछ करता था, क्या करता था वो, जरा बताओ मुझे, है ना, क्या करता था वो? किसी को याद है क्या? याद है तो कृपया बताइए, है ना। तो आता माझी सटकली। अब इतने जीनियस लोग बैठे हैं, फिर भी कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। आज के बाद आप भूलना बंद करोगे। चलो 2015 में एक मूवी आई थी, और उसमें एक विशाल राज्य था। क्या था? विशाल राज्य। आप चाहे तो अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हो। क्या था उस राज्य का नाम, बताइए। बाहुबली। बाहुबली, एकदम बहुत बढ़िया। हाँ, वो राज्य का नाम महेशमती, पिक्चर का नाम बाहुबली, है ना। अच्छा, उसमें बाहुबली दो थे, पहले का और दूसरे का क्या नाम था? कौन बताएगा अनम्यूट करके फटाक से? सर पहले का महेंद्र था और दूसरे का कुछ तो था, बाहुबली था। अमरेंद्र। बताइए। अमरेंद्र बाहुबली। आपको बताना है और फिर अपने आप को
ये करना है, क्या करना है, म्यूट करना है। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो एक अमरेंद्र और एक महेंद्र बाहुबली। अच्छा, उसमें एक सवाल पूछा गया था, क्या था वो सवाल, जिसका जवाब अगली मूवी में मिला? क्या था वो सवाल? अनम्यूट। कटप्पा को किसने मारा? गलत जवाब। हाँ, सही जवाब दीजिए। चलो, अनम्यूट करके बोल सकते हो आप, मैंने अभी परमिशन। कटप्पा ने बाहुबली को मारा सर। किसने मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब इसका जवाब देने के लिए आपने और मैंने 1400 रुपए खर्च किए है ना, 1400 करोड़ रुपए। कितने? 1400 करोड़ रुपए की वो मूवी थी जिसमें इस सवाल का जवाब मिला। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? पर ये छोटी बात है दोस्तों, मैं आपका अटेंशन कहाँ लेके आना चाहता था पता है? कि ये मूवी 2009 की है ना, आज से करीब करीब 13-14 साल पुरानी मूवी है। हमें वीरू सहस्त्रबुद्धे और वायरस दोनों याद है। हमें रांचो पता है। अच्छा, रांचो का पूरा नाम क्या था, किसी को पता है क्या? रांचो का पूरा नाम? रणछोड़ दास छाछड़। रणछोड़दास सामंदास चांचड़। और उसका ओरिजिनल नाम क्या था? फुनसुक वेंगडू। अब देखिए, जीनियस लोगों की कमी। थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। बहुत बढ़िया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम भूलते नहीं है। प्लीज नोट करें, आज मैं आपके अंदर वो विश्वास जगाना चाहता हूं कि हम भूलते नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा है कि आपकी मेमोरी कमजोर है या आपको याद नहीं रहता, तो वो आपको और आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इस बात से बचते हैं, समझे? रजनी जी की सुनिए, वो बोल रहे हैं तुम जीनियस हो बेटा। क्या है? जीनियस हो, सच बात है। देखो, किसी की बात पे विश्वास मत रखो, आपकी मेमोरी जीनियस है। सिर्फ किसी ने आपको ना एक बात नहीं सिखाई। चलो, कृपया मुझे जवाब दीजिए, क्या आपको किसी ने लिखना सिखाया है? लिखना, हाँ या ना? लिखना सिखाया आपको? लिखते कैसे है सिखाया है ना? अच्छा, पढ़ते कैसे है सिखाया आपको? पढ़ते कैसे सिखाया है ना? ई उ हम ऐसे हमने कुछ सीखा है ना। अच्छा, किसी ने आपको ये सिखाया याद कैसे रखते हैं? आज हम वो सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यस, तो जरा आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, उसके दो पार्ट होते हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट वाला ब्रेन जो होता है एनालिसिस करता है, लॉजिक, लिस्ट, नंबर्स, वर्ड, लाइंस ये बनाता है। राइट वाला क्रिएटिव ब्रेन है, कलर्स, डे ड्रीमिंग, 3D विजुअलाइजेशन, रिदम, इमेजिनेशन, सिंथेसिस काम करता है। आपको क्या लगता है, स्टडी के लिए राइट ब्रेन यूज होगा या लेफ्ट? कृपया बताइए, राइट या लेफ्ट, कौन सा ब्रेन यूज होगा स्टडी के लिए? लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अब मजे वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लेफ्ट ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो केवल 10% है, राइट ब्रेन का कैपेसिटी है 90%। और यही एक कारण है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि ये जो है ना, यहाँ पे आप जरा देखिए, ये जो कलर्स है, डे ड्रीमिंग है, जिसमें कलर होता है, डे ड्रीम होता है, स्टोरी होती है, सपना होता है, रिदम होती है, इमेजिनेशन होता है, वो हमें ऐसे याद रहता है या नहीं रहता है? इजीली रहता है। पर जहाँ पे नंबर आ जाते हैं, डेट आ जाती है, बड़े बड़े पैराग्राफ आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, लाइन्स आ जाती है, हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा कैपेसिटी, मोटा कैपेसिटी। तो आपको क्या लगता है, राइट ब्रेन यूज करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए। स्टडी के लिए राइट ब्रेन यूज करना बहुत जरूरी है। और आज हम वही सीखेंगे कि किस तरीके से आप राइट ब्रेन यूज कर सकते हो स्टडी के लिए, है ना? यस, कितने लोग सीखने के लिए एक्साइटेड है? टाइप कीजिए ई फॉर एक्साइटेड। टाइप कीजिए ई, जरा मुझे समझ में दीजिए। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, जबरदस्त रिस्पॉन्स है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये डिस्कवरी के लिए रॉजर डब्ल्यू स्पेरी को 1981 में स्प्लिट ब्रेन थ्योरी नाम है इसका, उसके लिए उसको क्या मिला? एक अवार्ड मिला। कौन सा? नोबेल अवार्ड। अच्छा, अगर हम हमारी संस्कृति में देखेंगे तो दो चीजें हमें नजर आती है। कृपया प्लीज नोट करें, क्या आपने लक्ष्मी माता की कभी मूर्ति देखी है? देखी है ना? यस। तो ऐसे धन बरसता है, क्या करता है? धन बरसता है या नहीं बरसता है? यस। दुर्गा माता शक्ति की देवी है,
तो वहां पे ऐसे यस, है ना, त्रिशूल लेके शेर पे सवार है ना, माँ शेरा वाली कहते हैं। तो हमारा हर देवता, हमारे हर देवता जो कार्य करते हैं उस हिसाब से उनकी तस्वीर है या नहीं है? भगवान शिव है तो तीसरी आंख है ना, बराबर है। तो ये बहुत सारी जिसे कहते हैं ना रिलेटिंग पिक्चर्स होते हैं। उसी तरह माता सरस्वती का जब आप फोटो देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएंगे पता है आपको? आपको कलर्स नजर आएंगे, आपको जिसे कहते हैं ना ट्रैंक्विलिटी या शांति नजर आएगी। यहाँ पे आपको बर्ड है ना, म्यूजिक या रिदम है, एक हाथ में बुक है और दो हाथ में रिदम यानी बीना है। ये बात समझने वाली है दोस्तों, है ना। दूसरी बात, गणपति जी जो कि विद्या के देवता है, वहां देखोगे तो फोकस्ड आके है, बड़ा मस्तिष्क है, बड़े कान है। तो अगर आपको कोई भी चीज याद रखनी तो कान बड़े करने पड़ेंगे, है ना। इसीलिए शायद बचपन में हमारे टीचर हमारे कान खींचते थे ऐसे, आपके नहीं खींचते, इसलिए आपका शायद बढ़ नहीं रहा, है ना। तो कान बड़े करते हैं यानी लिसन करते हैं, मस्तिष्क बड़ा करते हैं यानी बुद्धि होते हैं, आंखें फोकस्ड होनी चाहिए और ज्ञान सीखने के लिए बड़ा एपेटाइट होना चाहिए, है ना, बड़ी भूख होनी चाहिए ज्ञान की। ये हमें बताया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो कुछ मॉडर्न साइंस भी समझेंगे, क्या आप रेडी हो समझने के लिए मॉडर्न साइंस? यस। तो जरा मैं बताना चाहूंगा कि स्टडी के कुछ बेसिक्स है जो आपको समझने हैं। स्टडी के कुछ बेसिक्स है जो आपको समझना है। सबसे पहले इब्न गॉस का फॉरगेटिंग कर्व। ज्यादातर बच्चे याद रखते हैं फिर से भूल जाते हैं, उसका कारण ये इब्न गॉस का फॉरगेटिंग कर्व है। ये क्या बताता है? हम जो भी चीज सुनते हैं, देखते हैं या सीखते हैं, करीब करीब 1 घंटे में हम आधे से ज्यादा भूल जाते हैं। 1 घंटे में, एक दिन में हमें 67% हम भूल जाते हैं। हफ्ते भर में तो हमें केवल 20% याद रहता है, 80% हम भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्लीज नोट करें। आप कितना भी बढ़िया स्टडी करो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब ये साइंस है ना, बड़े बड़े लोगों को पता है, इसीलिए वो एडवर्टाइज ना बार बार चलाते या नहीं चलाते। आईपीएल की हर मैच की यानी हर ओवर के बाद आपको एड सुनाते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। एक्चुअली वो कहते हैं कि बेटा मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, तू मोटा हो जाए, तू मोटा हो जाए, ऐसा कहना है उन्होंने। क्या कहना है? थोड़ा मोटा होते हैं पर कहते हैं थोड़ा मीठा होता है। कुछ मीठा हो जाए। या फिर पेप्सी वेप्सी की ऐड आती है, रिपीटेशन का पावर वो यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रांड एस्टेब्लिश करना है। हमें अगर मेमोरी में कोई चीज फिट करनी है तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने के लिए हमें रेयर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। व्हाट्स द वर्ड? रेयर टेक्निक। कितने लोग सीखना चाहेंगे रेयर टेक्निक क्या है? सीखना चाहोगे? टाइप कीजिए आए, टाइप कीजिए आए, जरा मुझे दिखाइए। यस, टाइप कीजिए आए अगर आप सीखना चाहते हो। तो दोस्तों ये रही रेयर टेक्निक आपके सामने। रेयर का मतलब क्या है? रीड बिफोर द लेसन इज टॉट। प्लीज नोट करें, हमारे दिमाग को ना जब तक रेफरेंस नहीं मिलता हमारा दिमाग कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ता। आई रिपीट, जब तक रेफरेंस नहीं मिलता हमारा दिमाग कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ता। एग्जाम्पल, यहाँ बहुत सारी महिलाएं, मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी उम्बटू नाम की डिश बनाई है? उम्बटू किसी ने नहीं बताया, है ना। अब अगर मैं आपको पूछूं कि जब दूध खराब हो जाता है तो उसका पानी निकाल देते हैं और बाकी बचे इसमें शक्कर मिला के उससे एक स्वीट डिश बनती है, उसको उम्बटू कहते हैं, तो क्या आपको उम्बटू समझ में आ गई? तो देखिए, पहले तो आपको आपके मन में सवाल आया होगा ये उम्बटू क्या है ना, उम्बटू। और जैसे उसका एक्सप्लेनेशन समझा या रेफरेंस आपको मिला तो क्या पता चला आपको? आपको पता चला ओहो ये तो मैं जानता हूँ, है ना। तो आसान बन जाता है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, स्पेशली बच्चा लोग मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपको, किसी भी लेसन को अगर आपको आगे बढ़ाना है, जीवन में याद रखना है, तो पहले रेफरेंस बनाओ। रीड बिफोर द लेसन इज टॉट। आपको क्या करना है, लेसन जो है वो कल सिखाने वाले होते हैं, ज्यादातर बार आपको पता होता है, सिर्फ नजर घुमाओ, याद करने की जरूरत नहीं, लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नजर घुमाओ। दूसरी बात क्या करनी है, मान लो ये हमने चैप्टर पढ़ लिया है, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अगर कोई नया वर्ड आ रहा है तो उसको हाईलाइट करो, कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल है तो ध्यान से सुनिए, पॉसिबल है तो उसकी डिक्शनरी में मीनिंग देखो। पॉसिबल नहीं है तो अगले दिन टीचर जब समझाते हैं तो वो नया वर्ड समझो। एवरेज एक बच्चा ना दिन भर में 40 नए शब्द सुनता है। अब अगर रेफरेंस नहीं बना
तो फिर बच्चे को लगेगा मेरी मेमोरी कमजोर है। तो रेफरेंस बिल्ड करना जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को स्पष्टता से आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आस्क, आस्क डाउट। अगर कोई भी चीज का रेफरेंस नहीं आ रहा, उम्बटू बन रहा है, तो आपको पूछना चाहिए। अब ज्यादातर लोग शर्मीले होते हैं। क्या होते हैं? शर्मीले, है ना। बोल्ड होते हैं क्लास के बाहर, क्लास में पता नहीं कहां से सिंसियर और शर्मीले बन जाते हैं। तो किसी बोल्ड दोस्त के बाजू में बैठो, अगर आपको सवाल पूछने के लिए डर लगता है या अच्छा नहीं लगता तो। अगर आप खुद पूछोगे तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि टीचर को भी चाहिए। जैसे मैं आपको विनती करता हूँ ना जूम में, क्या बोलता हूँ, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है 4 लोगों की वीडियो ऑन है तो बात करने में, बराबर है। सेम वे टीचर को जो सवाल पूछता है ना, टीचर उसको ज्यादा ध्यान देती है, तो आपका मन भटकने का मौका कम हो जाता है। यस और यस, सिंपल सी बात है। होती है या नहीं होती? तो ये बात को समझते हैं दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आस्क डाउट्स। उसके बाद क्या है? रिवाइज। व्हाट्स द वर्ड? रिवाइज। ये 3 स्टेप अगर करोगे तो आपकी स्टडी एंजॉयबल हो जाएगी, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। रीड, आस्क, रिवाइज। अब रिवाइज करने का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ दोस्तों। 1 घंटे का प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, एकदम साइंटिफिक है। ध्यान से सुनिए। इफ नीड भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिस किसी को चाहिए वो हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, जो अभी मैं चैट बॉक्स में नंबर आपको मिल रहा है, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो हम आपको क्या करेंगे, ये वीडियो का रिकॉर्डिंग भी देंगे, है ना। नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए, 9890935775 ये नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप करोगे तो ये वीडियो आप फिर से देख पाओगे, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। यस और यस। अब रिवीजन का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। स्टडी 1 घंटा करनी है। कितनी करनी है? 1 घंटा स्टडी करनी है, तो उसका नियोजन कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनिए, मैं पहले बताता हूँ फिर दिखाता हूँ। पहले 5 मिनट पेजेस को स्क्रॉल करना है, रीड बिफोर। फिर 50 मिनट स्टडी करनी है, और उसके बाद 5 मिनट स्कैनिंग करनी है। ध्यान से सुनते हैं। पहले 5 मिनट, मान लो मुझे 5-6 पन्ने पढ़ने हैं। यस, जो भी आपको स्टडी करना है, आपको क्या करना है, ऐसे सिर्फ देखो टाइटल्स क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, नजर घुमाओ। अब मैं 5 मिनट नहीं करूंगा, बट आपको 5 मिनट स्क्रोलिंग करनी है। इससे क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इससे आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे इतना पढ़ना है। नहीं तो ज्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है, ध्यान से सुनिए, वो पढ़ने बैठ जाते, बोर हो जाते, उठ के इधर उधर जाते, कुछ और करने की इच्छा होती है। होती है नहीं होती? मुझे बताइए। होती है ना? यस। तो इसके लिए इसे माइंड प्रिपरेशन कहते हैं। दूसरी बार थोड़ा रेफरेंस बनेगा, फिर 50 मिनट स्टडी करो। आखिरी 5 मिनट में क्या करना है, ध्यान से सुनिए, स्क्रोलिंग करनी है। क्या करनी है? जितन जो पढ़ा है ना, उसको फिर से एक बार रिवाइज करते, नजर घुमाते, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। नोट्स बाद में बनाइए, वीडियो दूंगा, ठीक है। आंखें बंद करते और याद करने की कोशिश करते 15-20 सेकंड में। फिर से आंखें खोलेंगे, पन्ने को देखेंगे, कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई उसको हाईलाइट करेंगे हाईलाइटर से। फिर से आंखें बंद करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, एक और बार स्कैनिंग करेंगे, हो गया, खत्म, डन। अब इतने से नहीं होगा। रिवीजन का एक और भी फंडा है, प्लीज नोट करें। रिवीजन कब कब होना चाहिए, ये अगर आप करोगे ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपकी मेहनत बहुत बच जाएगी, समय बच जाएगा। ध्यान से सुन रहे हो? कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ दिखाइए। जो लोग ध्यान और कान दोनों से सुन रहे हैं, दोनों हाथ दिखाइए। ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। है ना, ध्यान और कान दोनों से सुनते हैं, बराबर। तो पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आपको रिवीजन, इब्न गौस ने क्या बताया, इंसान भूलता है। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हो, पहले बेस बनाना है, पढ़ना है, तुरंत रिवाइज करना है। क्या करना है? तुरंत रिवाइज करना है। दूसरा रिवीजन, 1 घंटे की स्टडी को 5 मिनट का रिवीजन 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। 1 घंटे की पढ़ाई को 5 मिनट का रिवीजन 24 घंटे के अंदर। दूसरा रिवीजन हफ्ते भर के अंदर। तीसरा रिवीजन महीने भर के अंदर। ठीक है, 4 रिवीजन बोले मैंने। स्टडी के तुरंत बाद, 24 घंटे के अंदर, हफ्ते भर के अंदर और महीने भर के अंदर। ठीक है। अगर ये 4 रिवीजन करोगे, 1 घंटे की पढ़ाई के लिए अगर 20 मिनट का रिवीजन होगा, 5-5 मिनट 4 बार, तो मैं आपको बताऊंगा वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। किसमें? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो आप इजीली नहीं भूलोगे उसे। ये फॉर्मूला प्लीज 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 यूज करना है। कितने लोग करेंगे? टाइप कीजिए P फॉर प्रॉमिस।
टाइप कीजिए P फॉर प्रॉमिस, है ना। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या हो रहा है पता है आपको, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को दोस्तों। आजकल के बच्चे ना 20 पॉइंट ज्यादा टैलेंटेड है हमारी पीढ़ी से, टैलेंट ज्यादा है। फिर और हमारी पीढ़ी में ना जब ट्यूशन लगाते थे किसी को तो उसकी बेइज्जती होती थी। क्या होती थी? ट्यूशन लगाना मतलब बेइज्जती करवाना। एक बार तो मम्मी ने मुझे पूछा इंग्लिश की ट्यूशन लगानी है क्या, मैं रो पड़ा। मैं इतना बुद्धू हूं क्या कि तुम मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगा रही हो। तो आज से 20-25 साल पहले ढ बच्चों को, डी और ई ग्रेड के बच्चों को ट्यूशन लगाई जाती थी। अभी क्या है, अभी फैशन बन गई ट्यूशन लगाना। यस और यस। क्यों? क्योंकि बच्चे ठीक से रिवीजन नहीं करते तो सेल्फ स्टडी नहीं होती, सेल्फ स्टडी नहीं होती तो ट्यूशन लगानी पड़ती। तो अगर आप सही से रिवाइज करोगे ना तो मेरा आपको प्रॉमिस है दोस्तों, आपको अच्छा याद रहेगा। 2-2 बार सीखने की जरूरत नहीं है आपको, इतने बुद्धू नहीं हो आप। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को मजा आ रहा है? यस, सच में मजा आ रहा है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। स्टडी में सक्सेस के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। आपको आपका लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए। क्या आप देखकर सीखने वाले हो यानी विजुअल हो, सुनकर सीखने वाले यानी ऑडिटरी हो, या कर एक्शन करके या एक्टिविटी करके सीखने वाले काइनेस्थेटिक हो। विजुअल के लिए सीखने की अलग सिस्टम्स है, अलग टेक्निक है। ऑडिटरी के लिए अलग टेक्निक है और काइनेस्थेटिक के लिए अलग टेक्निक है। आपको आपका प्रोफाइल देख के वीए के जानकर ये करना चाहिए। अगर आपको आपका वीए के पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप वीए के टेस्ट कर सकते हो। दुर्गा जी, वीए के का टेस्ट होता है ना, हमारे यहाँ भी वो उपलब्ध है। आप चाहे तो मैं ऑलरेडी नंबर दे चुका हूँ, हम आपको डिटेल देंगे। एक सिंपल सा टेस्ट आता है जिससे बच्चे का विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक ऐसा रिपोर्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? रिपोर्ट आ जाता है कि बच्चा विजुअल है, काइनेस्थेटिक है या ऑडिटरी है। लेट मी चेक कि क्या मैं आपको कोई एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। मान लो आज ही हमने एक बच्चे का टेस्ट किया तो उसका ये रिपोर्ट आया कि वो विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक में ऑडिटरी लर्नर है। तो उसको स्टडी की अलग मेथड होती है। विजुअल के लिए अलग मेथड है, ऐसा डिटेल में मिल जाता है। ऑडिटरी के लिए अलग है, डिटेल में मिल जाता है। काइनेस्थेटिक के लिए अलग है, डिटेल में मिल जाता है। इसके लिए आप एक सिंपल टेस्ट भी कर सकते हो जिसका नाम है DMIT टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उससे भी आपको पता चलेगा आपकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है। और ये टेस्ट आजकल मुझे लगता है मेजोरिटी सिटीज में उपलब्ध है। आपको अगर आपके सिटी का कोई डिटेल चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो सकता है हम आपके सिटी में कोई है तो नंबर दे देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूंगा कंसंट्रेशन के लिए। कितने लोगों का प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन नहीं होता है? होता है क्या प्रॉब्लम? तो कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहले लिस्ट करनी चाहिए। आपको क्या करनी चाहिए? लिस्ट करनी चाहिए। कौन सी लिस्ट पता है आपको? नॉट टू डू लिस्ट। क्या करना है? अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो नॉट टू डू लिस्ट करेंगे। मतलब क्या? आप प्लीज नोट करें, पेरेंट अगर सुन रहे तो पेरेंट भी नोट करें। बच्चा स्टडी को जब बैठता है तो उसके उठने के रीजन जो होते हैं ना, वो नोट कीजिए। बच्चा जब स्टडी को बैठता है तो उसे बीच में ही लगता है कि वॉशरूम जाना चाहिए, बच्चा चला जाता है। उसको बीच में भूख लग जाती है, 15-20 मिनट में भूख लग जाती है ना, तो खाना खाता है बच्चा। बच्चे को लगता है बेल बज गई, मम्मी की मदद करनी चाहिए, फिर दरवाजा खोलने चला जाता है बच्चा, है ना। या फिर पेंसिल या जिसे कहते हैं कंपास बॉक्स ढूंढने चला जाता है बच्चा। नोटबुक नहीं मिली या मेरा बुक कबर्ड में रखा है वो ढूंढने को चला जाता है। यस, उसको बीच में लगता है फोन तो नहीं बजा, खिड़की के बाहर से किसी ने आवाज तो नहीं दी, है ना। यस। तो ये सब चीजें जो बच्चा करता है स्टडी के वक्त
जिसके कारण स्टडी बीच में ही रुक जाती है बच्चे की, मैं आपको विनती करना चाहूंगा इन सब कारणों की लिस्ट करो, उसके ऊपर लिखो नॉट टू डू लिस्ट। स्टडी से पहले वो लिस्ट देखनी है कि ये काम हमें अगला आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय आपको बैठना है उतने समय के लिए ये काम नहीं करने हैं। तो कैसे टालेंगे? तो पानी पहले पी के रखो, आधा ग्लास टेबल पे रखो, वॉशरूम पहले ही जाके आ जाओ, दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी मम्मी को दो, मम्मी अनाउंस करे कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, तुम पढ़ाई करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। दोस्तों को बोलो कि 1 घंटा में उपलब्ध नहीं हूँ, पेंसिल नोटबुक वगैरह ये जो भी आपको लेना है वो शुरुआत में ही साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि अगर आपको स्टडी करनी है तो आपका टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए, बच्चा अगर स्टडी कर रहा है तो उसको सामने ना दीवार दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? दीवार। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई को कैसे बैठते हैं पता है आपको? है ना, ऐसे बैठते हैं कि उनको आते जाते लोग दिख जाते हैं, टीवी दिखता है ना, मम्मी इधर से उधर जा रही है, कोई बात कर रहा है, सब कुछ दिखता है, कैसे फोकस होगा? आपकी नजर बड़ी चंचल होती है नहीं होती? कृपया हाथ दिखाए, होती है क्या नजर चंचल? तो जब आपकी नजर चंचल है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपकी नजर अगर चंचल है तो क्या होगा? आपके हकालों में इतनी विजन में आपको सब कुछ दिखता है क्या? तो इसमें कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ केवल दीवार हो। तो ऐसे बैठे कि सामने दीवार हो, ध्यान से सुनिए, ऐसे बैठे कि सामने दीवार हो, टेबल पे केवल वही चीजें हो, ध्यान से सुनिए, टेबल पे वही चीजें हो जो जरूरी है उस सेशन के लिए, बाकी कुछ ना हो। ठीक है, स्टडी के लिए आपको जो भी छोटा मोटा मटेरियल लगता है वो पहले से ही लेके रखेंगे। क्लियर बात कर रहा हूं मैं? पानी भी रखना है तो पानी भी रख सकते हो, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर बच्चे मोबाइल पे या लैपटॉप पे स्टडी कर रहे हैं तो उसको नीचे रखना चाहिए, स्टैंड पे, हाथ में लेके स्टडी नहीं करेंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? दूसरी बात, आपके पीछे से जो कोई आ जा रहा है उसको आपकी स्क्रीन दिखनी जरूरी है। अगर आपकी स्क्रीन मम्मा को भी दिख रही है आते जाते, चाहे वो लैपटॉप की हो मोबाइल की हो, तो आपके अंदर का चोर चोरी नहीं करता। जब आपकी स्क्रीन किसी को नहीं दिखती तो आपके अंदर का चोर क्या करता है? चोरी करता है। वो बोलता है थोड़ा वीडियो देखेंगे, कोई रील देखेंगे, कोई यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, कुछ टाइम पास करेंगे, हाँ या ना? तो ईमानदारी के लिए सीसीटीवी बहुत जरूरी है। वैसे मैं बच्चों को बताना चाहूंगा दोस्तों, भगवान ने ना आप पे एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया है। आपको क्या दिया है? देखो ऐसे, तथास्तु, आशीर्वाद, मैं भी बाबा हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। चलो माला पहन के आशीर्वाद दूंगा, है ना? हाँ हाँ, यशस्वी भव, बराबर है। तो भगवान ने आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, आशीर्वाद दिया है, जिसका नाम है सीसीटीवी। कुछ लोग उसको मम्मी भी कहते हैं। उसका काम है कड़ी नजर रखना, ऐसे दया, कुछ तो गड़बड़ है ना? यस। और जो लोग सीसीटीवी से प्यार करते हैं, यानी मम्मा ये जो नजर रखती है उस पे, उससे प्यार करते हैं ना, वो जीवन में सफल होंगे। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स, है ना? तो मेरी आप सबसे विनती है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए लैपटॉप या मोबाइल जब आप यूज करो, ऐसे रखो कि आते जाते व्यक्ति को दिखाई दे, ताकि आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो। जगह शांत होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए, स्पाइन सीधा हो, सरफेस हार्ड हो। स्पाइन सीधा, ऐसा जैसे जो झुक गया ना उसका कंसंट्रेशन नीचे गिर गया। ध्यान से सुनिए, झुकना मना है, स्टडी में झुकना मना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? स्पाइन सीधा रखना है, हमेशा सीधा रखना है। यस। और एक बात है, जब भी आप स्टडी को बैठो ना, उससे पहले ना थोड़ा सा शीतल जल मुंह पे मारा कीजिए, ठंडा पानी मुंह पे मारिए, है ना? ये हो जाइए और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। यस, डन। 1 मिनट का समय दीजिए, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। किसके लिए? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। सरफेस हार्ड हो, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी सोफे पे या बिछाने पे स्टडी नहीं करेगा। गद्दा या नरम चीज आपकी मम्मी आपको बचपन में सुलाने के लिए यूज करती थी। जैसे इंसान सोफे पे आ जाता है, गद्दे पे आ जाता है, वो सुस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। तो उससे बचे।
क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। तो हार्ड सरफेस, स्कूल आप देखो एसी स्कूल हो सकता है, बट क्या आपको सोफा देते बैठने के लिए? नहीं, स्कूल में हार्ड सरफेस होता है, हार्ड सरफेस पे बैठिए, नहीं तो सुस्ती आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं। ये चीजें अवॉइड कीजिए, ऐसे लेट कर पढ़ना, टिक कर पढ़ना, है ना, या फिर बहुत ज्यादा पेंडिंग वर्क लेके पढ़ना, या ये बिछाने वाला गाना सुनना है। देखो गाने सुनते सुनते बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, खाना खाते पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपका समय वेस्ट कर रहे हो। या तो आप गाना सुनोगे या पढ़ाई करोगे। अगर आप बता रहे हो ना मुझे कि नहीं मेरा स्टडी करते वक्त, गाना सुनते वक्त स्टडी अच्छा होता है, तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो, फंसा रहे हो अपने आप को, धोखा दे रहे हो। 20 से 30% कॉन्सेंट्रेशन डाउन होता है जब कोई बच्चा ना गाना सुनते सुनते पढ़ाई करता है। ये वार्निंग ले लीजिए मेरी तरफ से, गाने बंद होने चाहिए। अगर कोई ऑडिटरी लर्नर है, ध्यान से सुनिए, तो बैकग्राउंड में आप म्यूजिक रख सकते हो। कौन सा वाला म्यूजिक? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी ऐसा म्यूजिक में गाने वाने मूवी का मत लगाओ, नहीं तो पता चला आप वो मूवी में चले गए। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए। अब फिर आप आगे खुद बोलते हो, बातें दिलों की नहीं। अब हो गया गाना और हो गई स्टडी, है ना। कुछ बच्चे आलिया भट्ट के साथ घूमने चले जाते हैं, कुछ लोग रणवीर के साथ घूमने चले जाते हैं, और टेबल पे खाली शरीर बैठा है, क्या खा कंसंट्रेशन होगा, है ना। इवन छोटे बच्चों के लिए ना बड़े प्यार से ना छोटा भीम वाले या बहुत ऐसे फैंसी फैंसी पैड दे देते हैं ना, स्टडी पैड। अब बच्चा वहां बैठा है, भीम के 2 सीरियल देख लिए उसने कल्पना में, भीम याद आया, सीरियल में चला गया, मम्मी सोचती बच्चे का कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो। तो प्लेन पैड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेन पैड होना चाहिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस। तो कितने सारे लोगों को लग रहा है कि काफी सारा अच्छा सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, शो ऑफ हैंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों स्टडी है ना, स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए, हार्ड तरीके से नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए ना मैं आपको एक मेमोरी का डेमो देना चाहूंगा। क्या आप डेमो लेना चाहोगे? मूवी के नाम तो अच्छे थे, यस। अब हम ना ये आगे हम क्या है, 10th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है ये। क्या है? 10th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इतना इंपॉर्टेंट कि लोगों की गर्दन हिलने लगती है जब लोग ना ये क्वेश्चन ये करते हैं। तो कितने लोगों को ये याद करना है, वो भी 1 मिनट में। अब इसके लिए मैं आपको ना एक टेक्निक का डेमो दे रहा हूं। इस टेक्निक का नाम है इन्वॉल्विंग मी। क्या नाम है? अपने आप को स्टोरी में इन्वॉल्व करना कुछ याद करने के लिए। तो इसके लिए ना मेरे को एक पार्टनर चाहिए, मैं अश्विन भाई को बुलाता हूँ। तो चलिए देवी और सज्जनों, आपके सामने प्रस्तुत है अश्विन धूत जी, जो स्वयं एक मेमोरी ट्रेनर है, एक्सपर्ट है। यस, और वो मेरे पार्टनर भी है। तो अश्विन भाई जय श्री कृष्णा। यस, तो अश्विन भाई आपको समझ में आ गए, तो ये टेक्निक के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये है लैंड यूटिलाइजेशन। तो इंडिया में कितनी प्रकार की लैंड है? हिल है, फॉरेस्ट लैंड है, प्लेन लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, रोड है, गार्डन है, ऑफिस है, हाउस है, सैंडी लैंड है। इतने प्रकार की लैंड है। कितने हो गए? 4 और 2 6 और 5 11। अब जब हम ये नंबर याद रखने का प्रयास करते हैं या रट्टा मार के भूल जाते हैं ना, तो सिंपल टेक्निक एक स्टोरी बनाते हैं जिसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं हमें याद रहता है क्या। रेडी हो? सब लोग रेडी है तो टाइप कीजिए आर फॉर रेडी, या फिर रेडी 6 आरसी टाइप कीजिए, रेडी 6, है ना। टाइप आरसी। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो जरा आप स्टोरी को सुनिए, है ना। तो मान लेते हैं, क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि मैं स्वयं इस स्टोरी में हूं लैंड यूटिलाइजेशन के। तो मैं और अश्विन भाई संडे की सुबह सुबह पहाड़ी पे ट्रेक करने चले गए। क्या करने चले गए? पहाड़ी पे, हिल पे ट्रेकिंग के लिए चले गए। कहाँ गए? ट्रेकिंग के लिए। डन, क्लियर है? कौन गया है? मैं, और मेरे साथ कौन है? मेरे साथ है अश्विन भाई, है ना। तो हम दोनों ट्रेकिंग के लिए गए। कहाँ गए? ट्रेकिंग के लिए। यस, हमने अक्का को भी निमंत्रित किया था, चलो, है ना।
तो ये अक्का है, बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, इनके बारे में कभी दूसरे मंच पे बताऊंगा। बट अक्का ने कहा कि मुझे नाश्ता बनाना है संडे सुबह सुबह, मैं नहीं आने वाली। तो हमने क्या किया, मैं और अश्विन भाई हम दोनों ही निकल गए। किसके लिए? हिल पे ट्रेकिंग के लिए। जैसे हम टॉप पे पहुंचे तो अश्विन भाई ने मुझे कहा कि राजेश भाई आगे देखो, बड़ा सा जंगल नजर आ रहा है, क्या है? जंगल लैंड, उधर चलते हैं क्या? तो हम वहां चले और जंगल के आर पार गए। जंगल के उस पार गए तो हमें प्लेन लैंड नजर आई, खाली मैदान नजर आया। तो अश्विन भाई ने कहा कि राजेश भाई क्या क्रिकेट खेलना चाहोगे? मैंने कहा यार गलत जगह है। लेफ्ट देखो, यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में खेती है, गेंद जिसे कहते हैं ना, वहां जाएगी तो गेंद क्या हो जाएगी? खो जाएगी। राइट साइड में नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां देखते हैं क्या। ऐसा अश्विन भाई ने मुझे बोला। क्या बोला? राइट साइड में नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां देखते हैं क्या? पूछा। ओहो, मैंने कहा यार यहाँ मजा नहीं आ रहा, कुछ और ग्राउंड देखते हैं। तो हम चलते चलते आ गए रोड के पास। रोड पे तो खेलने का सवाल नहीं, तो हम घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में गार्डन नजर आई, अश्विन भाई ने बोला चलो गार्डन में खेलते हैं। मैंने बोला छोटे बच्चों को लग जाएगा। तो अश्विन भाई बोले यार मूड खराब कर दिया तुमने, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, संडे को ऑफिस, हाँ संडे को ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद घर जाऊंगा, और तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। तो मैं अगली छुट्टी को अलीबाग के बीच पे जाऊंगा और रेत पे क्रिकेट खेलूंगा सैंडी लैंड में। डन। इसका नाम है इन्वॉल्विंग मी। अब मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए और जरा देखते हैं कि क्या आपको याद रहा। तो सबसे पहले कौन सी लैंड की टाइप थी, कृपया बताइए, अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। हिल। दूसरा? फॉरेस्ट। तीसरा? तीसरा? एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। यस, हाँ, ओके। चौथा? नहीं 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 नहीं। एग्रीकल्चरल। ओके, उसके बाद वाला? नॉन एग्रीकल्चरल। देखो, हाँ ना कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आंसर देना है या शांत बैठना है ना। डन। ओके। फॉरेस्ट लैंड। हाँ, उसके बाद क्या था? फॉरेस्ट। रोड रोड रोड। रोड के बाद? गार्डन। गार्डन। गार्डन के बाद? ऑफिस। उसके बाद? हाउस। उसके बाद? ओके, उसके हो गया क्या? डन। अब जरा हम देखते हैं कि क्या आपको ना ये रैंडमली याद है। कौन मुझे बताएगा रोड के बाद कौन सी लैंड थी? गार्डन। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। रोड के बाद गार्डन था? यस। रोड के बाद गार्डन, अच्छा। कोई मुझे बताएगा ऑफिस के बाद क्या था? ओके, कोई मुझे बताएगा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड से पहले क्या था? एग्रीकल्चरल। और फॉरेस्ट से पहले क्या था? हिल्स। ओके। अब देखिए, ये तो छोटी परीक्षा होगी, बड़ी परीक्षा लेते हैं, है ना। रिवर्स ऑर्डर में कौन पूरे बताएगा? फटाफट फटाफट बोलो, आखिरी क्या था? सैंडी लैंड, उसके पहले? एग्रीकल्चर गार्डन, ऑफिस, गार्डन, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड एंड हिल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रियली अप्रिशिएट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप बॉर्न जीनियस हो, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, आपको किसी ने सिखाया नहीं कि मेमोरी कैसे काम करती है। यस। तो आज मेरा उद्देश्य यही था, 9 बजे 10 बजने को आए, 10 बजे हम रुक जाएंगे। आज मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको बताऊं कि अगर किसी ने आपको बोला है कि आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आप एक जीनियस हो। व्हाट्स द वर्ड? आप एक जीनियस हो और आपकी मेमोरी भी जीनियस है। सिर्फ एक बात है दोस्तों, आपको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है। क्या किया है? ट्रेनिंग नहीं दी है। तो आप अभी फिलहाल पढ़ाई कैसे कर रहे हो? ऐसे कर रहे हो, ये चौखन डब्बे ढकलने वाला काम कर रहे हो। पढ़ाई ऐसे हो सकती है। तो चलिए, सेशन की पूर्णता करने से पहले मैं आप सभी को एक ऑफर देना चाहूंगा। कैसा होगा अगर मैं आपको अलग अलग 14 टेक्निक सिखाऊं मेमोरी को फास्ट बनाने की? तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं?
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टाइप कीजिए आई, जरा मुझे पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है अगर आप सीखना चाहते हो तो। यस, तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सोमवार से छुट्टियों का जो क्या कहते हैं स्वागत हम कर रहे हैं। एक मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, फोकस इंप्रूव करने के लिए 14 मैजिकल मेमोरी टेक्निक का वर्कशॉप लेके मैं आ रहा हूँ। ये वर्कशॉप है, ऑनलाइन होगा, 8 से 12 मई को होगा। यूट्यूब वाले लेटेस्ट डेट्स के लिए नीचे लिंक भी चेक कर सकते हैं, है ना। 4 से 5:30 बजे रोज होगा, शाम को 4 से 5:30। जिसे चाहिए उसको वीडियो भी उपलब्ध होंगे। इस वेबिनार में हम क्या सीखेंगे या क्या सिखाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले समय का अच्छा उपयोग कैसे करना है, टाइम यूटिलाइजेशन सिखाया जाएगा। सब्जेक्ट की प्लानिंग कैसे करती है वो भी सिखाया जाएगा। इसके बाद सिखाया जाएगा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते, इसके 4 से ज्यादा टेक्निक सिखाए जाएंगे। फिर एग्जाम में डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, तो उसे कैसे बूस्ट करना है ये भी सिखाया जाएगा। क्रिएटिव थिंकिंग है ना, क्रिएटिव थिंकिंग जैसे अभी हमने क्रिएटिव थिंकिंग का एक एग्जांपल देखा कि आपको अच्छे से याद रहा, वो भी सिखाया जाएगा। और क्या है, स्वीकार भाव और धन्यवाद भाव सिखाया जाएगा। एक अच्छे इंसान की निशानी होती है ये। और इसमें क्या है, विजन बोर्ड, आपके गोल्स कैसे होने चाहिए, वो कैसे सेट करते हैं वो सिखाया जाएगा। जिसके पास गोल है वही जीवन में आगे जाएगा। कैसा होगा आपके बच्चे का या आपका गोल सेटिंग हो जाए, एक अच्छा विजन बोर्ड बन जाए, है ना। और कुछ टेक्निक सिखाई जाएंगी कि कैसे मैप को याद रखते हैं, कैसे नंबर को याद रखते हैं, कैसे हिस्ट्री डेट्स को याद रखते हैं, पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रखते हैं, साइंस कंसेप्ट को कैसे याद रखते हैं, लॉन्ग आंसर को कैसे याद रखते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इस वर्कशॉप में सिखाई जाएगी। एक और चीज सिखाई जाएगी, माइंड मैप। यहाँ पे आप देखिए महात्मा गांधी का जो चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का, वो एक ही इसमें बैठ गया। ये क्या था, 1915 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी का अपमान हुआ, तो उन्होंने आंदोलन किया, सत्य के मार्ग से उन्होंने आंदोलन किया और वो वहां सक्सेसफुल हो गए। कॉन्फिडेंस बढ़ा, इंडिया में आए तो उन्होंने सत्य के लिए और इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बिना हिंसा के यानी अहिंसावादी आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, लोगों के कंसाइंस को जगाएंगे, लोगों की अंतरात्मा को जगाएंगे, कोई भी एग्रेशन नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने अलग अलग जैसे कहते हैं ना सत्याग्रह किए। खेड़ा में सत्याग्रह किया, फिर चंपारण में किया और अहमदाबाद में किया। तो पूरा एक पेज में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे 20-20 पन्नों का चैप्टर एक पेज में, एक माइंड मैप में बना पाते हैं। इससे रिवीजन में भी समय बच जाता है और नोट्स इजी और ये बनते हैं। बेनिफिट क्या है ये वर्कशॉप के, तो 8 से 12% मार्क बढ़ता है, ऐसा हमारा जनरल एग्जाम्पल है। टिपिकल नहीं है, आपकी मेहनत, आप सीखोगे तो ज्यादा भी बढ़ सकता है, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ फायदा भी नहीं होगा। हाँ, शांति से आगे कैसे बढ़ना है, पीस से आगे कैसे बढ़ना है वो सीखने को मिलेगा। टेंट्रम कम हो जाते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हम सिखाते हैं। ग्रेटिट्यूड, व्हाट्स द वर्ड, धन्यवाद भाव बच्चों को सिखाया जाता है, तो उससे भी एक्सेप्टेंस बढ़ता है, धन्यवाद भाव बढ़ता है, तनाव कम हो जाता है और स्टडी एंजॉयबल बनती है। कितने सारे लोगों ने एंजॉय किया अभी का ये जो लैंड यूटिलाइजेशन वाला था, कितने सारे लोगों ने एंजॉय किया, टाइप कीजिए आए, टाइप कीजिए आए अगर आपने एंजॉय किया तो इसी तरीके से हम सिखाएंगे। यस, तो ये जो प्रोग्राम है इसके लिए आप इनरोल कर सकते हो। तो जरा ये प्रोग्राम के मैं आपको फीडबैक बताना चाहूंगा। जब जब हमारे पास बच्चे आए हैं इस तरीके से खुश होके गए हैं, है ना, तो 5 स्टार रेटिंग हमारी हमेशा से रही है इस प्रोग्राम की। अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के प्रोग्राम में हमें 5 स्टार रेटिंग मिली है। देखो शार्दुल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसके वीडियो आप चाहे तो देख सकते हो, यूट्यूब पे उपलब्ध है। इसने एनडीए और जेईई दोनों एग्जाम क्रैक किए, है ना। तो ये प्रोग्राम के लिए लिमिटेड सीट है, केवल 15 लोगों के लिए प्रोग्राम है। कितने लोगों के लिए, 15 लोगों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। इसके पार्टिसिपेशन की फीस कितने लोग जानना चाहते हैं, टाइप कीजिए JH, जानना चाहते हैं टाइप कीजिए JH, है ना। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी फीस मैं ज्यादा शब्दों को घुमाए बिना बताना चाहूंगा। 3,550 रुपए इसकी फीस है। इस प्रोग्राम की फीस है 3,550 रुपए। 8 मई को शुरू होगा, 12 मई तक होगा, रोज 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा। आपको अगर केवल वीडियो चाहिए, आपको लाइव सेशन अटेंड नहीं करना, केवल वीडियो का एक्सेस चाहिए,
तो इसकी फीस होगी 2100 रुपए, 2100 रुपए। क्या मैं मेरी बात को स्पष्टता के साथ आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? और जो लोग इस प्रोग्राम को आज के आज बुक करेंगे, यस आज के आज बुक करेंगे, उनको केवल 2500 रुपए में ये लाइव वर्कशॉप मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइव वर्कशॉप मिलेगा। अब इस वर्कशॉप के मैं आपको एडिशनल फायदे बताऊंगा। ये वर्कशॉप पूरा मैं ट्रेनिंग दूंगा, 3 हफ्ते बाद मैं इसका लाइव रिवीजन लूंगा, एक रिवीजन 1.5 घंटे का, जहां पे आप डाउट क्लियर कर सकते हो। 3 हफ्ते बाद, अश्विन भाई प्लीज नोट करें, 3 हफ्ते बाद एक लाइव रिवीजन होगा 1.5 घंटे का, जहां आपके कोई डाउट्स है, एक्स्ट्रा कुछ डाउट्स है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो कृपया ये स्कैनर का फोटो खींच ले या फिर ये स्क्रीनशॉट निकाल ले। ठीक है, यहाँ पे ये स्कैनर आपको नजर आ रहा है और नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगा 3550 रुपए फीस है इस प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम के डिटेल मैंने आपको बताए हैं। यस, 8 मई से 12 मई होगा, शाम को 4 से 5:30। फीस है 3550 रुपए। और अगर आप केवल वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो 2100 रुपए में उपलब्ध है। और जो लोग आज बुक करेंगे, आज यानी क्या है आज की डेट? आज की डेट है 6 मई 2023 की बात है। तो आपकी ट्रांजैक्शन अगर आज हो जाती है, ओके, आज जो बुक करेंगे उनको ये पूरा कोर्स जो है वो केवल 2500 रुपए में मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, एक बार फिर से चैट बॉक्स में भी पोस्ट करता हूँ। नंबर है 9890935775। इंटरेस्टेड लोग इसमें इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं। 9890935775। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये जो सेशन है आपको पसंद आया। क्या लगता है आपको कुछ सीखने को मिला है ना? अब ध्यान से सुनिए, हम 22 साल जीवन के लगा रहे हैं पढ़ने में और करीब करीब 20-22 लाख का खर्चा लगा रहे नहीं लगा रहे। अब क्या आप 2500 रुपए खर्च कर सकते हो अच्छा, इजियर, फास्टर, बेटर बनने के लिए, है ना? यस। तो चलो किसी नंबर के लिए आज के लिंक में भी जो आज का वीडियो का सॉरी जूम का जो लिंक है, ओके, वो भी हमारा हेल्पलाइन नंबर ही है, मोबाइल नंबर। जूम लिंक और मोबाइल नंबर सेम है। यस। तो चलिए, मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी अच्छे अच्छे टेक्निक बताई है, आप इसका यूज करो, अच्छा करो। जिनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है आज के इस कंपटीशन के जमाने में, ध्यान से सुनिए, केवल हार्डवर्क और टैलेंट से कुछ नहीं होता है ना? आपको चाहिए स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्या चाहिए? स्पीड एंड एक्यूरेसी। और स्पीड एंड एक्यूरेसी से आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए मेमोरी टेक्निक्स। जो सीखना चाहते हैं उनका स्वागत है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।